नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप सभी की डिमांड पर एक बार फिर से मैं आपके लिए वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और अब तक मैंने आपको मकर राशि वालों तक वर्ष 2024 की कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ यानी वार्षिक राशिफल की जानकारी दे दी है और आज मैं कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 की भविष्यवाणियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। आपके राशि स्वामी की बात करते हैं जो कि है शनि, और शनि देव ने 29 अप्रैल वर्ष 2022 में आपकी राशि में यानी मकर से कुंभ राशि में प्रवेश किया था। और आपको पता है कि आपके राशि स्वामी गोचर के अंदर 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। तो वर्ष 2024 में शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, यानी आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर शनिदेव विराजमान रहेंगे। शनिदेव 29 मार्च वर्ष 2025 को आपकी राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में स्वग्रही हो रखे हैं। वैसे कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 भी चल रही है। अब एक नज़र डालते हैं वर्ष के प्रारंभ की कुंडली पर, यानी 1 जनवरी वर्ष 2024 की कुंडली पर। शनिदेव आपकी राशि में सच नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु आपके द्वितीय भाव यानी मीन राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु अपनी अति मित्र राशि मेष में यानी आपके पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे। केतु आपके अष्टम भाव यानी कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। बुध और शुक्र की युति आपके दशम भाव यानी वृश्चिक राशि में होगी और सूर्य और मंगल की युति आपके लाभ भाव यानी धनु राशि में होती हुई दिखाई देगी। ये है 1 जनवरी वर्ष 2024 की कुंडली, ताकि आप जान सकें कि वर्ष के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। अब सबसे पहले आपको ये भविष्यवाणियाँ शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं भविष्यवाणियाँ दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी कुंभ राशि और कुंभ लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो आते हैं पहली भविष्यवाणी पर। चूंकि आपके राशि स्वामी है शनि और शनिदेव वर्ष पर्यंत आपकी ही राशि में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे। ये वर्ष आपके लिए उत्तम सफलतादायक रहेगा। अब तक जो सफलताएं आपको वर्ष 2024 से मिलती आ रही है वे सफलताएं कंटिन्यू रहेगी। आपके उन्नति का ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस वर्ष पर्यंत आप अपनी ईमानदारी से अपने भाग्य को बदलने में सक्षम रहेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। कई लोग आपके मार्गदर्शन लेकर अपनी समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे, यानी कई लोगों के लिए आप आइडियल बनते हुए दिखाई देंगे। कई लोग आपको फॉलो करेंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें एक आपका दृढ़ निश्चय दिखेगा और ये दृढ़ निश्चय डे बाय डे मजबूत होता चला जाएगा। सरकारी कार्यों में आपको अभूतपूर्व सफलता मिलने के पूर्ण योग है। यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, यानी ये वर्ष आपकी उन्नति में प्रगति में सहायक साबित होगा। वहीं ददियाल से और परिवार में आपके रिलेशन बहुत ही मधुर होते हुए दिखाई देंगे। आप समाज में गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आ जाएंगे। वहीं विदेशों से बहुत अच्छा लाभ इस वर्ष आप हासिल करते हुए दिखाई देंगे। विदेश जाने का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन में अगर आप कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं या नई योजनाओं को शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो आपकी ये इच्छा इस वर्ष पूरी होती हुई दिखाई देगी और उसमें आपको काफ़ी हद तक लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। यानी शनिदेव आप पर फुल ऑन इस वर्ष मेहरबान रहने वाले हैं। दूसरी भविष्यवाणी, शनि की दृष्टियां चूंकि अच्छी नहीं होती, इसीलिए आपको अपने बल को राइट पाथ पे लगाना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। भ्रम की स्थितियों से आपको बाहर निकलना होगा। अपने विजन को पहचाने, भ्रम की स्थितियों में ना फंसे। अगर कोई आपको भ्रमित करने का प्रयास करता है तो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बनाकर चलें क्योंकि उनके साथ झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते
सकता है, उसमें बहुत केयरफुल रहना होगा। वहीं ये समय आपके पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। मैरिटल लाइफ में जीवन साथी के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग आपको बनाकर रखनी होगी। खासकर मई से लेकर और दिसंबर तक का जो समय आपके लिए रहेगा, उस समय आपको बहुत केयरफुल होकर अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ना होगा। जीवन साथी के साथ अगर ऑलरेडी संबंध खराब चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाइए, क्योंकि तलाक की नौबत आ सकती है। इस समय अपने लाइफ पार्टनर को हर्ट ना करें, बातचीत का रास्ता निकालने का प्रयास करें। वैवाहिक संबंधी कोई चर्चाएं अगर आपके जीवन में हो रही है तो मई से पहले ही आपके काम संपन्न हो सकते हैं। अगर विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि मई से पहले ही आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाए। अगर आपके प्रयास रहेंगे तो मई से पहले बहुत ही शुभ समय रहेगा आपको अपने जीवन साथी को प्राप्त करने का और मनचाहा लाइफ पार्टनर प्राप्त करने का। उसके बाद समस्याएं बढ़ सकती है और थोड़ी सी कठिनाई आएगी आपके विवाह में, तो आपको बहुत केयरफुल इस मामले में भी रहना होगा। वहीं ये समय आपकी सफलता को सुनिश्चित करता हुआ दिखाई देगा, यानी ये समय काम में अभूतपूर्व सफलताएं दिलाएगा, पर कठिनाइयां जरूर आएगी, चैलेंजेस आपके लिए खड़े दिखाई देंगे। इस समय कोई गलत हो तो बस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उसे गलत कहना है। सही का साथ देने पर ही आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव भी आपका साथ देंगे। गलत का साथ देकर आप लंबा नहीं चल सकते, अपने कार्य में सफलताओं को अर्जित नहीं कर सकते। अगर सफलता मिल भी गई तो वो शॉर्ट टर्म होगी, लॉन्ग टर्म सफलता नहीं होगी। तो थोड़ा सा इस मामले में आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। तीसरी भविष्यवाणी, गुरु जो कि आपके पराक्रम भाव में विराजमान है। अप्रैल माह तक गुरु के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। आपके धनागमन संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके कार्य बनते चले जाएंगे, लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर रहेगी। आप अगर कोई शेयर्स में, लॉटरी में या क्रिप्टो में या फिर कोई जुआ सट्टा ऐसा कुछ कामों में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे कामों में अब इस साल आपको अप्रैल माह तक बहुत अच्छी सफलता के योग रहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा संभल कर और केयरफुल होकर आपको चलना होगा। वहीं आपका सर्कल और लेवल भी इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री होगी जो कि आपको अभूतपूर्व सफलता दिलवाने में आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको बिजनेस में हेल्प करेंगे। वहीं ये समय कुटुंब में भी मान सम्मान और प्रसिद्धि को बढ़ाएगा। वहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता आपको अवश्य देखने को मिलेगी। अब आते हैं चौथी भविष्यवाणी पर। गुरु जब मई माह में चेंज होकर आपके सुख स्थान में आ जाएंगे तो गुरु शानदार परिणाम देंगे, क्योंकि केंद्र में गुरु के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। इसीलिए इस समय आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। कोई भी कार्य आपके अधूरे नहीं रहेंगे। कार्यों में लापरवाही आपको नहीं करना है। निवेश करते समय थोड़ी सी सावधानी रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अनुभवी मित्र की सलाह आपको इस समय जरूर लेनी चाहिए। ये समय आपके कार्यों में आपको सफलता तो दिलवाएगा, पर इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी इंटेलिजेंसी भी झलकेगी और वो कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। माँ का पूरा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। पांचवी भविष्यवाणी, गुरु की दृष्टियां जो कि हमेशा अच्छी होती है। इस वर्ष गुरु की दृष्टियां अप्रैल माह तक आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो कि शनि की दृष्टि को बैलेंस करती हुई दिखाई देगी। वहीं भाग्य स्थान पर पड़ेगी जो कि आपके भाग्य को बढ़ाएगी। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ये समय आपके धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने का रहेगा। वहीं अधूरे पड़े हुए कार्य भी इस समय बहुत जल्दी से पूरे होते हुए दिखाई देंगे, यानी फटाफट से आप पुराने कार्यों को पूर्ण कर नए कार्यों की शुरुआत कर लेंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, उनकी नौकरी की तलाश अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। वहीं गुरु की नवम दृष्टि से आप उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां अपने वर्क प्लेस पर पाते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान इस समय आपका चरम पर रहेगा और कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कंसल्टेंसी से संबंधित कार्यों में और मैनेजमेंट से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता के
योग अप्रैल माह तक बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर, यानी पांचवी भविष्यवाणी पर। अब पांचवी भविष्यवाणी की अगर मैं बात करूं तो ये समय आपके विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर आपके वैवाहिक संबंधों को और अधिक उचित करता हुआ और अधिक सुदृढ़ करता हुआ दिखाई देगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। गुप्त शत्रु इस समय समाप्त हो जाएंगे। अचानक धन लाभ के योग भी आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगे। खासकर मई से लेकर दिसंबर तक का समय आपके लिए शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। यात्राएं शुभ कार्यों के लिए होगी, इंपॉर्टेंट कार्यों के लिए होगी और वे यात्राएं आपके लिए सफलतादायक रहेगी। वहीं गुरु इस समय आपके काम में तेजी लेकर आएंगे। अटका हुआ प्रमोशन मिल सकता है, अटका हुआ इंक्रीमेंट मिल सकता है। अधिकारियों से अगर तालमेल नहीं बन रहा था तो अब अधिकारियों से तालमेल बनना प्रारंभ हो जाएगा। वहीं विदेश यात्राओं का सपना भी आपका इस वर्ष पूरा होता हुआ दिखाई देगा और ये समय आपके कार्यों में भी उचित आपको मेहनत का यथेष्ट फल दिलवाएगा। विद्यार्थी वर्ग का अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट भी आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। तो ये तो हुई पांचवी भविष्यवाणी। अब आते हैं छठी भविष्यवाणी पर। राहु जो कि आपके द्वितीय स्थान में इस वर्ष पर्यंत विराजमान रहने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको भ्रमित कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग परिवार में क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचकर रहना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और विश्वास को बनाए रखें। देखिए, अगर फैमिली में ट्रस्ट नहीं होगा, आपसी ट्रस्ट नहीं होगा तो झगड़े निश्चित तौर पर होंगे, दूरियां हमेशा बनी रहेगी। अगर एक दूसरे पर ट्रस्ट करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तभी आप अपने जीवन में सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। परिवार हमारी स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए विश्वास कायम रखिए और एक दूसरे को साथ लेकर चलें। इस समय वर्ष पर्यंत अचानक कुछ अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ सकती है। यानी इस वर्ष अगर बहुत लंबे टाइम से किसी अपॉर्चुनिटी का आप इंतजार कर रहे थे तो अब आपका इंतजार हुआ खत्म। ये अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रखे हैं। इस वर्ष अगर फैसला आना है तो वो फैसला आपके पक्ष में जरूर जाएगा और आप ऐसे मामलों में रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। तो ये हैं राहु के रिजल्ट, ये हैं कुछ महत्वपूर्ण इस वर्ष की भविष्यवाणियाँ। अब शनि की चूंकि 7.5 चल रही है और ये वर्ष आपके लिए उन्नतिदायक कैसा रहे उसके लिए कुछ उपाय आपको करने होंगे। उन उपायों के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। पहला उपाय, आपको काली चीज़ों का दान हर शनिवार को करना है। अगर हो सके तो सफाई कर्मियों को आप पैसों से, वस्त्रों से और खाने से हेल्प कर सकते हैं, यानी इसका दान कर सकते हैं। वहीं शनिवार के दिन शनि चालीसा जरूर पढ़ें। रोजाना रुद्राष्टकम का पाठ जरूर करें। वहीं अगर आप शिव तांडव स्तोत्र रोजाना पढ़ते हैं तो डेफिनेटली शनि का दुष्प्रभाव कम होगा और शनि आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगे। इसके अलावा भोले शंकर की पूजा आराधना नित्य प्रति करनी है। पंचामृत से भोले शंकर पर अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जाप आपको रोजाना करना चाहिए। आप अगर चाहें तो 11 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इस वर्ष को और भी अधिक सकारात्मक और सफलतादायक बना सकते हैं। पर ये उपाय मैंने आपको बताए हैं कुंभ राशि के हिसाब से कॉमनली। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने निजी जीवन से संबंधित यानी वर्ष 2024 या फिर भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो गोचर और आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देकर आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। आप अगर मुझसे अपॉइंटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।